होली की रंगों भरी कहानी। बरसाने से बनारस तक रंगों का सफर। प्रस्तावना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रंगपुर में हर साल होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। गांव के लोग साल भर इस त्योहार का इंतजार करते थे। रंग, अबीर, गुलाल, ढोलक की थाप और गुजिया की खुशबू सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते थे कि मानो धरती पर इंद्रधनुष उतर आया हो। इस कहानी का नायक है आदित्य नंद, जिसे सब प्यार से आदि कहते थे। शहर में पढ़ाई करने वाला आदि इस बार कई साल बाद अपने गांव होली मनाने आया था। उसे याद था बचपन की होली, जब वह अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में रंग उड़ाता फिरता था। लेकिन इस बार की होली उसके जीवन की सबसे खास होली बनने वाली थी। पहला अध्याय, गांव की खुशबू और बचपन की यादें। आदि जैसे ही बस से उतरा, मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसका स्वागत किया। सामने उसकी मां खड़ी थी, या आंखों में खुशी के आंसू। आ गया मेरा बेटा, मां ने उसे गले लगाते हुए कहा। घर पहुंचते ही आंगन में दादी बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस बार होली पर भागना मत शहर वापस, पूरे गांव के साथ रंग खेलना। आदि हंस पड़ा। दादी, इस बार पूरी होली यही मनाऊंगा। गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। बच्चे पिचकारी खरीद रहे थे, महिलाएं गुजिया और मटरी बना रही थीं और नौजवान ढोलक की प्रैक्टिस कर रहे थे। आदि के पुराने दोस्त रवि, यानी सोनू और नीलू भी उससे मिलने आ गए। याद है वो साल जब तूने मास्टर जी को रंग दिया था? रवि हंसते हुए बोला। और उन्होंने हमें पूरे हफ्ते खड़ा रखा था, सोनू ने जोड़ा। सबकी हंसी गूंज उठी। दूसरा अध्याय, होलिका दहन की रात। होली से एक दिन पहले गांव के चौपाल में होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। लकड़ियां इकट्ठी की गईं और बीच में होलिका का पुतला सजाया गया। दादी ने आदि को पास बुलाया और कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले एक राजा था, हिरण्यकश्यप। वह खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। दादी ने पूरी कथा सुनाई, कैसे होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। देख बेटा, दादी बोली, होली हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है। आदि गहरे सोच में पड़ गया। शहर में उसने कई बार गलत लोगों को आगे बढ़ते देखा था, पर लेकिन दादी की बात ने उसके मन में उम्मीद जगा दी। रात को होलिका जलाई गई। सबने अग्नि की परिक्रमा की और एक दूसरे को गले लगाया। तीसरा अध्याय, रंगों की सुबह सुबह सूरज उगा तो पूरा गांव जैसे रंगों से नहा उठा। ढोलक की थाप गूंज रही थी। होली खेले रघुवीरा अवध में बच्चे पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे। महिलाएं छतों से रंग बरसा रही थी। आदि ने पहले मां और दादी के पैर छुए, ये फिर उनके गालों पर हल्का गुलाल लगाया। अब बारी है दोस्तों की, वह चिल्लाया। कुछ ही देर में वह सिर से पांव तक रंगों में सराबोर था। रवि ने उसे नीले रंग में रंग दिया, सोनू ने हरे में और नीलू ने गुलाबी में। गांव के हर घर में मिठाइयां बांटी जा रही थी। गुजिया, दही भल्ले, ठंडाई, हर तरफ खुशबू थी। चौथा अध्याय, एक अधूरी दोस्ती। रंग खेलते खेलते आदि की नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, सिया। सिया उसकी बचपन की दोस्त थी। कभी दोनों साथ खेलते थे, लेकिन शहर जाने के बाद संपर्क टूट गया। आदि उसके पास गया, हाथ में गुलाल लेकर। रंग लगाऊं? उसने मुस्कुराकर पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले दोस्ती निभाओ, फिर रंग लगाना। आदि थोड़ा झेंप गया। माफ करना आसिया, शहर की भागदौड़ में बहुत कुछ छूट गया, लेकिन आज नहीं। सिया ने आगे बढ़कर उसके गाल पर गुलाल लगा दिया। होली है, वह हंस पड़ी। उस पल दोनों के बीच की दूरी जैसे खत्म हो गई। पांचवां अध्याय, गांव की एकता। दोपहर तक पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हुआ। वहां एक छोटा सा मंच सजाया गया था। बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया, प्रहलाद और होलिका की कहानी। आदि को एहसास हुआ
कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, मैच बल्कि रिश्तों को जोड़ने का अवसर है। गांव में दो परिवारों के बीच पुराना झगड़ा था, लेकिन उस दिन दोनों परिवारों के बुजुर्ग एक दूसरे के पास आए और गले मिल गए। आज सब गिले शिकवे भूल जाते हैं, सरपंच जी बोले। सबने तालियां बजाईं। छठा अध्याय। बनारस की रंग यात्रा। कुछ दिन बाद आदि को वापस शहर लौटना था। इस बार वह सीधे वाराणसी जा रहा था, जहां उसका कॉलेज था। लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं जा रहा था। वह साथ ले जा रहा था दादी की सीख, मां का आशीर्वाद, सिया की मुस्कान और गांव की एकता की यादें। कॉलेज में उसने दोस्तों के साथ होली का छोटा सा कार्यक्रम रखा। उसने सबको अपने गांव की परंपराओं के बारे में बताया। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, उसने कहा, यह मन के मैल को धोने का अवसर है। उसके शब्दों ने सबका दिल छू लिया। अंतिम अध्याय। सच्चे रंग। एक साल बाद आदि ने फैसला किया कि वह पढ़ाई पूरी करके गांव में एक स्कूल खोलेगा, जहां बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि त्योहारों और संस्कारों का महत्व भी सिखाया जाएगा। अगली होली पर वह फिर रंगपुर आया। इस बार सिर्फ मेहमान बनकर नहीं, बल्कि बदलाव लाने के इरादे से। गांव में फिर वही ढोल, वही रंग, वही हंसी गूंज रही थी। सिया ने उसके पास आकर पूछा, इस बार कितने दिन रुकोगे? आदि मुस्कुराया, अब तो हमेशा के लिए। ढोलक की थाप पर सब नाचने लगे। गुलाल हवा में उड़ रहा था। सूरज की रोशनी में रंग ऐसे चमक रहे थे जैसे जीवन की हर खुशी एक साथ मुस्कुरा रही हो। संदेश होली हमें सिखाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत, रिश्तों में मिठास, मन के मैल को धोना और एकता में शक्ति। जब तक हमारे दिलों में प्रेम और भाईचारा है, तब तक हर दिन होली है।